हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 2023 भूगोल और पर्यावरण को पढ़ाऊंगी। आज का सीरीज नंबर 4 है और इस सीरीज में सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। आपको यहाँ बताना है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का, ऑप्शन बी ज्वालामुखी उत्पत्ति का, ऑप्शन सी मृदा निक्षेपण का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आप बताइए, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। प्रवाल उत्पत्ति का, ज्वालामुखी उत्पत्ति का, ऑप्शन सी मृदा निक्षेपण का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, लक्ष्य जो है आपका द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है, आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है और लक्षद्वीप जो है यहाँ पे अधिकतर मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर उच्च है। लक्षद्वीप में भाषा जो है अंग्रेजी है और दूसरी भाषा यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। लक्षद्वीप अरब सागर क्षेत्र में स्थित है। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप है। यह एक यूनानी जिला संघ राज्य क्षेत्र है और इसमें 12 एटोनों, 3 रीफ और 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप हैं। द्वीपों में 32 वर्ग किलोमीटर शामिल है। इसकी राजधानी कवरत्ती है और यह यूटी के प्रमुख शहर भी है। पहले इस द्वीप को लक्का द्वीप, मिनिकॉय, आमिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। 4 ऑप्शन है। कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। 4 ऑप्शन है। कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। चलिए राइट आंसर बताइए आप। प्रवाल भित्ति को जो है कोरल रीफ भी कहते हैं। आपका यहाँ राइट आंसर है
ऑप्शन ए प्रवाल भित्ति मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में भी, आपका यहाँ कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति जीवित प्रवाल बाहरी किनारों एवं ढलानों पर पाए जाते हैं। उन स्थान पर पाई जाती है जहाँ तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक, लवणता 35% और पंकिलता न्यून होती है। भारत में ये मन्नार की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की क्षेत्र में आता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भट्टकल, ऑप्शन बी अरनाला, ऑप्शन सी मिनिकॉय, ऑप्शन डी हेनरी। चलिए आप इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा आंसर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? 4 ऑप्शन हैं। भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हेनरी। चलिए आप इसका आंसर बताइए कौन सा आंसर राइट है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी मिनिकॉय है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का भाग है और आपका यहाँ पे भटकल, अरनाला, हेनरी ये सब तटवर्ती क्षेत्र है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को पृथक करता है। चलिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटवर्ती द्वीप की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? आपको यहाँ बताना है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एलिफेंटा, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी सालसेट। चलिए आप राइट आंसर बताइए कौन सा आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका पहला ऑप्शन है एलिफेंटा। एलिफेंटा ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और निकोबार सेकंड ऑप्शन ये बंगाल की खाड़ी में है। आपका सालसेट द्वीप जो है ये इस पे जो है मुंबई स्थित है। तो आपका यहाँ राइट आंसर है
ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट है। रामेश्वरम। रामेश्वरम भारतीय द्वीपों में से रामेश्वर द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है। श्रीलंका और मालदीव भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। पाक जलमंडल जो है आपका जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया गया है, जबकि मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। आपको यहाँ बताना है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी मुंबई। चलिए आपको यहाँ राइट आंसर बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। पणजी आपका गोवा की राजधानी है। रामेश्वरम ये तमिलनाडु के दक्षिण में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और आपका यहाँ मुंबई है, ये महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई में आरबीआई और सेबी का हेडक्वार्टर भी है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। चलिए आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है और ये सालसेट द्वीप पे स्थित है। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पे स्थित है। मुंबई और ठाणे शहर इसी द्वीप पे स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 620 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। आपको यहाँ बताना है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सालसेट द्वीप। आपको यहाँ बताना है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है माजुली द्वीप, अंडमान, लक्षद्वीप, सालसेट द्वीप। चलिए आप इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा आंसर राइट है। माजुली द्वीप जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है असम राज्य में। ऑप्शन बी है अंडमान। अंडमान है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहीं पे भारत का सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप भी स्थित है। और आपका लक्षद्वीप अरब सागर में है और ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ऑप्शन डी है सालसेट द्वीप। यहाँ पे मुंबई बसा हुआ है और सालसेट द्वीप पे जो है सर्वाधिक आबादी वाला ये द्वीप है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट है, सालसेट द्वीप। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट है। यह द्वीप भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में पश्चिम तट पर स्थित है। मुंबई का महानगर ठाणे शहर इसी द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है।
आपको ये बताना है कोरी क्रीक निवेश का स्थित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन सी कच्छ के लिटिल रन में, ऑप्शन डी कच्छ के रन में। आपको यहाँ बताना है कोरी क्रीक स्थित है। इसे सर क्रीक, कच्छ के रन में, यहाँ पे सर क्रीक, कोरी क्रीक और हरामी नाला यहीं पे पाया जाता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में ये है सर क्रीक। चलिए आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी है, कच्छ के रन में। चलिए कोरी क्रीक या कोरी निवेश का गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। अरब सागर के पास में स्थित यह निवेश का पूर्ण रूप से भारत के स्वामित्व में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य में है? चलिए आपको यहाँ बताना है कि सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन भारत, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। सर क्रीक जो है ये दलदल क्षेत्र है और इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। भारत का अधिकार इस सर क्रीक पे है। भारत इसे पाकिस्तान के साथ सीमा मानता है, लेकिन जो पाकिस्तान है 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा मानता है। आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत और पाकिस्तान। सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर और सियाचिन जैसे सीमा विवाद के तौर पे देखा जाता है। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी का एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के बीच सिंध के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। आपको यहाँ बताना है कि भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी कोलकाता में, नेक्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद में। आपको बताना है कि भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु जो है ये आपका कर्नाटक की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कोलकाता को आनंद का शहर भी कहा जाता है और हैदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का उपनाम है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु अर्धचालक उद्योगों के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है और साइलेंट वैली आपका केरल में है। फ्लावर वैली उत्तराखंड में,
साइलेंट वैली केरल में, और एक आपका पिन वैली है, ये हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पालनपुर गुजरात, ऑप्शन सी हुगली महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुंटूर ओडिशा। आपको यहाँ बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका यहाँ औरंगाबाद है, ये आपका महाराष्ट्र में है। हुगली भी आपका हुगली महाराष्ट्र में है। गुंटूर उड़ीसा में है। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी पालनपुर गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश मलनाड। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान, ये आपका सुमेलित है। झारखंड छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश मलनाड। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है इसको जो है छत्तीसगढ़ का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार दामोदर नदी घाटी में है, और महाराष्ट्र जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ पे भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और आपका आंध्र प्रदेश है जो यहाँ पे मलनाड, आपका यहाँ ऑप्शन जो है गलत है। मलनाड कर्नाटक की पहाड़ी में है। तो आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। 4 ऑप्शन है, केन, बेतवा, सोन, चंबल। मतलब कि यहाँ पूछा गया है कि कौन सी यमुना नदी की जो है सहायक नदी नहीं है। केन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, चंबल नदी। यमुना नदी की निम्नलिखित जो है सहायक नदियां हैं, जैसे हिंडन नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ससुर खदेरी नदी। ये सब जो नदी हैं ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे केन, बेतवा और चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सोन नदी। सोन नदी ये आपका गंगा की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित में कौन सी चंबल में नहीं मिलती है? आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी चंबल में नहीं मिलती है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्षिप्रा, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी पार्वती। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी चंबल में नहीं मिलती है। चार ऑप्शन है क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। चंबल को डाकुओं की जो है शरण स्थली भी कहा जाता है और चंबल नदी पे ही गांधी सागर बांध बना हुआ है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज बना हुआ है और ये तीनों जो है राजस्थान में हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। आपका यहाँ ऑप्शन सी बेतवा। बेतवा जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन सी राइट है। चलिए चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है और ये 6 जिलों हैं चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली। चंबल नदी में जो है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध में जल विद्युत उत्पादन के लिए और कोटा बैराज दाहिनी मुख्य नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। बेतवा नदी निकलती है। आपको यहाँ बताना है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरावली पहाड़ी से, ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ी से, ऑप्शन सी बिंद पहाड़ी से, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट से। आपको यहाँ बताना है कि बेतवा नदी निकलती है अरावली पहाड़ी से, सतपुड़ा पहाड़ी से, विंध्यन पहाड़ी से, पश्चिमी पहाड़ी से। तो आपका यहाँ अरावली पहाड़ी है, यहाँ से लूनी नदी निकलती है। शुरू में लूनी नदी मीठा जल देती है, फिर बाद में खारा जल देती है और ये कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। सतपुड़ा पहाड़ी से अमरकंटक क्षेत्र से नर्मदा नदी निकलती है। ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है और खंभात की खाड़ी में ज्वार नद मुख बनाती है। और आपका बिंद पहाड़ी है। बिंद पहाड़ी से 576 मीटर ऊंचाई पे रायसेना जिला में बेतवा का उद्गम होता है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में के पास यमुना में जाकर ये मिल जाती है। और आपका यहाँ जो पश्चिम घाट है यहाँ पे जो है जैव विविधता की अधिकता पाया जाता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी बिंद पहाड़ी। बिंद पहाड़ी 576 मीटर ऊंचाई पे रायसीना जिला में बेतवा का उद्गम होता है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास जाके ये यमुना में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। आपको यह बताना है कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। 4 ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। आपको बताना है कि गंगा की कौन सी जो है नदी उत्तर वाहिनी मतलब उत्तर साइड से गंगा से मिलती है। तो आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी सोन नदी। सोन नदी आपका यहाँ राइट है।
गंगा की जो सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बागमती और कोसी है। और सोन नदी आपका उत्तर वाहिनी है। चलिए आज के सीरीज में 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।